अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको ये ब्लैक फॉरेस्ट ट्रेडिशनल केक बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत मज़े का होता है और यकीन माने आप जब ये खाओगे ना आपको बचपन की याद आ जाएगी। अच्छा, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी मुझे, तो आज मेरी अम्मी आई थी तो उनको पसंद है ये वाला केक ना। फिर मैंने कहा चलो अम्मी के सामने बनाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, ये केक सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। हम ये इतने इजीएस्ट वे में बनाएंगे और मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी कि आप इसे चॉकलेट से भी डेकोरेशन कर सकते हो और फिलिंग कर सकते हो और साथ में सिंपल क्रीम के साथ भी कर सकते हो, और कौन सी फिलिंग सबसे अच्छी लगती है। और हम जब घर में केक बनाते हैं, आधा केक सब खा जाते हैं, आधा केक बच जाता है और जब हम उसे फ्रिज में रखते हैं वो ड्राई हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? उसे ड्राइनेस से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आज की वीडियो में है। तो जनाब, वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था, हमने कल ब्लॉन्डी बनाई थी और हमने क्वेश्चन किया था कि ब्लॉन्डी के ऊपर क्रिंकल टॉप कैसे आया, कि मतलब किसी भी ब्राउनी में क्रिंकल टॉप कैसे आता है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जवाब दिए, किसी ने सही दिया, किसी ने गलत, किसी ने कुछ, लेकिन ये जो ब्लॉन्डी के ऊपर आया था तो हमारी बहुत ही प्यारे जो उनका आइडिया जवाद हुसैन रिंद टेक, हाँ जवाद हुसैन रिंद, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। अब मेरे ख्याल से अजरा रियाज़ लाड़काना से मेरा ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि नादिया मेल्टेड बटर से। तो जनाब, ये आंसर बिल्कुल ठीक था कि अब जब मेल्टेड बटर या मेल्टेड ऑयल यानी ऑयल और चॉकलेट मिक्स करके जब हम गरम डालते हैं ना, बेहतरीन क्रिंकल टॉप आता है। ये था आंसर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मैं आपको ज़रा कुछ दिखाने वाली हूँ। ये आया जनाब, मुझे टर्की से गिफ्ट आया है। मेरी बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्लोज़ है, नाम उन्होंने कहा मेंशन नहीं करना। उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया है, वो खुद गई थी टर्की, वहाँ से आई हैं तो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई हैं। हमारा ताल्लुक़ काफ़ी पुराना है, जब मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट नहीं किया था तब उससे भी पहले मेरा उनसे कनेक्शन था, राब्ता था। और जब मैंने चैनल स्टार्ट किया वो मेरे से पूछती थी, नादिया आप कितना वॉच टाइम हो गया, अब आपके कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं। उन्होंने मुझे हर लिहाज से मोरल सपोर्ट भी था और वो मेरा मतलब बहुत उन्होंने चैनल ग्रो करने में मेरी हेल्प की थी और हमेशा ही वो कुछ ना कुछ भेजती हैं। ये उनका प्यार है, थैंक यू सो मच आपका। और अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये ज़रूर मैं इंशाल्लाह यूज़ भी करूँगी, आपको दिखाऊँगी भी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो फ़ो की फॉन्डेंट है ये वाकई टर्की से आती थी, जो कि सर सलमान असलम ने बेक हाउस पे रखी हुई थी, लेकिन जब से इंपोर्ट बंद हुई है ना बहुत मसला हो गया है, वरना फ़ो जैसी फॉन्डेंट कहीं नहीं है। ये इतनी ज़बरदस्त है टॉपर्स के लिए कि आपको गम पेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद से पाकिस्तान में इतनी अच्छी फॉन्डेंट नहीं मिली मुझे, अल्लाह करे ज़रा जल्दी से मिल जाए। इस तरह की जो पैकेजिंग में आती है बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है। ये तो उन्होंने गिफ्ट भेजा है, अब हम यूज़ करेंगे टाइम टू टाइम, तब मैं आपको बताऊँगी। अच्छा जी, ये वाला केक हमारा कौन सा था, ब्राउनी स्पॉन्ज मैंने बनाया हुआ था। इसको मैंने रैप करके फ्रीज़र कर दिया हुआ था तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता पहले, ठीक है। आपने इसी तरह क्लिंग रैप करके अपने केक को फटाफट से अवन से निकाला, पैन में से निकाला, उसको क्लिंग रैप करके आप फ्रीज़र में डाल दो, आपके 2 महीने भी केक को कुछ नहीं होता। लेकिन मैं ये ऑर्डर वर्क के लिए इस तरह के केक कम यूज़ करती हूँ, घर के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए हमारा विप्ड फज है, यानी फज को मैंने थोड़ा सा बीटर चलाया उसके अंदर तो उसका कलर इस तरह से लाइट हो गया। आप या तो विप्ड फज यूज़ कर सकते हैं या फिर आप जो है क्रीम के अंदर गनाश डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको दोनों चीज़ें बताने वाली हूँ। जो हमारा ट्रेडिशनल ब्लैक फॉरेस्ट केक है उसके अंदर सिर्फ वाइट क्रीम के साथ सारा काम होता है, ठीक है। वो हमेशा सिंपल विप क्रीम कह लो या बटर क्रीम कह लो, उसके साथ ये बनाया जाता है ब्लैक फॉरेस्ट केक। लेकिन ना कुछ लोग क्या करते हैं, गनाश के साथ भी बनाते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ। अच्छा, इस केक की रेसिपी जो है मैंने ऑलरेडी बनाया है, मैं उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। इसके लिए आप कोई भी रेगुलर स्पॉन्ज यूज़ कर लो, क्योंकि ट्रेडिशनल केक है, इसमें कोई अलास्का या डेथ बाय चॉकलेट इस तरह का कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप बना लो तो वेरी गुड, लेकिन ये जितना सिंपल केक होता है ना उतना ही मज़े का लगता है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आम तौर पे जब आप लाहौर में, पाकिस्तान में कहीं भी ब्लैक फॉरेस्ट केक ऑर्डर करते हो तो वो आपको कॉकटेल से भरा हुआ केक उठा के दे देते हैं। जस्ट उसमें कॉकटेल ऐड होता है, फ्रूट कॉकटेल, एंड दैट्स इट। उसमें और चेरीज़ वगैरह नहीं होता, क्योंकि चेरीज़ थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अब चेरीज़ का सीज़न होता तो मैं आप लोगों को ज़रूर बना के दिखा देती। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी कि आप घर में कैसे बना सकते हो चेरी सॉस, मैं उसकी पूरी रेसिपी जो है लिख दूँगी नीचे, अगर जब भी सीज़न आए आप बना के डाल सकते हो, ठीक है।
अच्छा, अब आप इसका ज़रा सोकिंग का मेथड देख लो कि आपने इसको क्या करना है। देखिए इस तरह से ना इस तरह का लिक्विड मिलता है सॉस, हर ब्रांड का मिल जाता है, सलमान्स का मिल जाता है, अमेरिकन गार्डन का तो खैर बहुत बेस्ट है। उसके अलावा हर्शीज़ वगैरह के इस तरह के चेरी सॉस मिल जाते हैं। आपने उसे साथे शुगर सिरप में, यानी कि मीठा पानी बना के ना, एक गिलास पानी लेके उसमें 1 चम्मच चीनी डाल के मीठा हो जाए तो आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने इसके अंदर वो डाल देना है ये चेरी सॉस। अगर आपके पास नहीं है, आपको और नादिया हमारे पास तो नहीं है, आप जैम डाल दो, एप्पल जैम को पानी के अंदर मिक्स कर लो, ठीक है, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उससे आपने सोकिंग करनी है और इसकी सोकिंग अच्छी खासी करनी है, क्योंकि ये जो ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है ये बहुत जूसी होता है, बहुत जूसी मज़े का होता है। इसमें आपने अच्छी सोकिंग करनी है, ऐसे नहीं बस थोड़ी थोड़ी नहीं करनी। हाँ, ब्राउनी स्पॉन्ज है लेकिन फिर भी आपने थोड़ी सी मुनासिब करनी है, आम से थोड़ी सी ज़्यादा, ये नहीं कि बिल्कुल ही पानी पानी हो जाए, ये नहीं करना आपने। अच्छा, अगर आपके पास एप्पल जैम नहीं है तो आप इसके अंदर कॉफ़ी सिरप नहीं ऐड करना है, इसमें कॉफ़ी बिल्कुल नहीं जाएगी क्योंकि कॉफ़ी का एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाएगा। इसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है चेरीज़ का। अच्छा जी, अब ये देखो, ये मेरे पास कैंड चेरीज़ थी, कैन वाली चेरीज़ आपको मिल जाती हैं हर जगह से, ठीक है ना, अल्फते से, जुलाल सन से, हर जगह से मिल जाती हैं। अब मेरे पास ये चेरी सॉस था, रेसबेरी सॉस था ये वाला, ये मैंने इसके अंदर डाला। अच्छा, मैं आपको यही बता रही थी कि हमारे यहाँ अक्सर ब्लैक फॉरेस्ट केक के अंदर सिर्फ फ्रूट कॉकटेल डाल के वो ब्लैक फॉरेस्ट बन जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल ब्लैक फॉरेस्ट होता है उसके अंदर सिर्फ चेरीज़ जाती हैं, सिर्फ रेड चेरीज़ जाती हैं और कुछ नहीं जाता। इवन ये जो मैं पाइनएप्पल डाल रही हूँ ये भी नहीं जाता, पाइनएप्पल बिल्कुल नहीं डालते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा पसंद है और मेरी अम्मी को ज़रा इस तरह का फ्लेवर अच्छा लगता है, दैट्स वाई मैंने ऐड किया। आपने अगर ओरिजिनल बनाना है आप इसके अंदर पाइनएप्पल ऐड नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, अगर आप करना चाह रहे हो, टेस्ट इन्हांस करना चाह रहे हो, यू कैन आस्क योर क्लाइंट कि अगर सर हम डाल दें कोई मसला तो नहीं। अच्छा, हमेशा वाइट क्रीम के साथ ही ब्लैक फॉरेस्ट की फ्रॉस्टिंग होती है, बट कई जगह पे आप देखोगे कि उन्होंने इस तरह से विप्ड फज के साथ या चॉकलेट गनाश वाली जो लेयर है उसके साथ भी फ्रॉस्टिंग की होती हैं। या तो हम वाइट क्रीम के साथ पूरी फ्रॉस्टिंग करते हैं या हम चॉकलेट के साथ, इस वाली फज के साथ हम करते हैं, ठीक है, विप्ड फज के साथ। इसमें डार्क फज नहीं जाता, ये जहन में रखना है आपने, जो डार्क ब्राउन होता है वो नहीं जाता, जब हम उसे विप करते हैं तो वो लाइट हो जाता है। आपने गनाश के साथ भी इसको नहीं करना, बहुत हैवी हो जाता है। ये बहुत लाइट और माइल्ड सा केक होता है, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की? या तो आपने सिर्फ फ्रेश क्रीम, विप क्रीम के साथ इसकी फ्रॉस्टिंग करनी है, या फिर आपने इसकी विप्ड फज या विप्ड गनाश के साथ करनी है, वो भी 1:1 की रेशो के साथ। वो इस दोनों तरफ से बहुत मज़े का लगता है कि सिंपल वाइट क्रीम के साथ बहुत अमेजिंग लगता है, ठीक है। आपने बस चेरीज़ का अरेंज करना है। ब्लैक फॉरेस्ट केक जो ओरिजिनल होता है, बिलीव करें इतना कोई यमी होता है ना, आजकल तो भाई इतने फ्लेवर्स आ गए हैं, लेकिन मुझे सबसे मज़े का पाइनएप्पल और ये ब्लैक फॉरेस्ट केक लगता है। बड़े ही अरसे से मैं बनाना चाह रही थी, लेकिन अब जाहिर है कोई शौक से खाता हो, जैसे मेरी मम्मा शौक से खाती है तो मैंने उनके लिए बनाया। बच्चों ये कहते तो शायद, क्योंकि इतना कुछ तो माशाल्लाह बन जाता है। अच्छा, ब्लॉन्डीज़ आप लोगों को बहुत पसंद आई, कई लोगों ने नाम नहीं सुना हुआ था, इट्स ओके। जब आप मेरे साथ हैं तो आप नई नई चीज़ें सीखोगे ही सीखोगे, और इंशाल्लाह आप रेगुलर रूटीन से, ट्रेडिशनल बेकिंग से हट के मैं आपको ये थोड़ी सी कंटेम्प्रेरी, थोड़ी सी मॉडर्न किस्म की चीज़ें सिखाती हूँ, ताकि आपको सब पता हो कि आपने किस तरह से क्या बनाना है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब ये देखें, ये थोड़ी सी चॉकलेट शेविंग्स थी। चॉकलेट शेविंग्स किसको कहते हैं? जो चॉकलेट को हम बारीक बारीक काटते हैं, छोटे छोटे से इसके ये बन नहीं जाते हैं, क्रम्स बन जाते हैं, या इस तरह की शेप आ जाती है इरेगुलर सी, हम इसको चॉकलेट शेविंग्स कहते हैं, ठीक है। वैसे चॉकलेट शेविंग्स दूसरी होती हैं, पीलर से चॉकलेट के ऊपर से उतारें तभी वो शेविंग्स इस तरह की बन जाती हैं। अब ये देखें, मैंने बस इस तरह से चॉकलेट थोड़ी सी क्रश करके ऊपर डाल दी है। ऑर्डर का होता तो ज़रा और नीट होता, अब ऑर्डर का नहीं है तो चलो यार। अच्छा, ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, जब आपने इस तरह की कोई भी चीज़ की हो ना, तो आपने ऊपर क्रीम लगाते हो तो वो लगती नहीं है, टिकती नहीं है, वो पाइपिंग बैग के साथ वापस आ जाती है। अब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आपने वहाँ से छुरी की मदद से उस जगह से थोड़ा सा सुराख सा कर लेना है, इस तरह से हटा के, या चम्मच से कर लो, जैसे आपका दिल करे, यू कैन डू इट। बस आपने इस तरह से होल्स बना लेने हैं, और उसके बाद जब आप इसे पाइप करोगे ना, फिर नहीं उठेगा पाइपिंग बैग आपका। अच्छा, आपने देखा बेकरी पे इसी तरह से थोड़े से रफ टेक्सचर के साथ आपका ब्लैक फॉरेस्ट केक पड़ा होता है, तो हमें बड़ा मज़े का लगता है। अच्छा, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी बर्थडे पे हमेशा चॉकलेट केक यही वाला आता था, और जब इतने ज़्यादा फ्लेवर्स भी नहीं थे, कैरमल तो बहुत बाद में आया है, लेकिन हमेशा ये ब्लैक फॉरेस्ट ही थे। अच्छा, आप देखो, अगर आपके पास ये वाली चेरी नहीं है ना, आपको ग्लेज्ड चेरीज़ भी मिल जाती हैं, जैसे मतलब मुख्तलिफ बेकिंग शॉप से
आपको ग्लेज्ड चेरी मिल जाती है ना, जो अंदर से जैम जैम सा होता है, आप वो भी धो के लगा सकते हो। मेरी तो खैर ओरिजिनल थी, क्योंकि मेरा ये बहुत ही अच्छा सॉस था। ये क्या कहते हैं, आय हाय नाम ही भूल गया ये जो सॉस मैंने बनाया है, इसके अंदर रेड चेरीज़ वाला जो सॉस है, स्यापा नाम ही मुंह पे नहीं आ रहा। जो रेड चेरी सॉस है ये आपको इजीली मिल जाता है, लेकिन उसमें आपको इस तरह से बेरीज ओरिजिनल वाली नहीं मिलती। लेकिन ये मेरी एक जानने वाली है, उन्होंने इम्पोर्टेड मंगवाया थे इस तरह के ये सॉसेज वगैरह, तो मैंने उनसे बाय किया था। अब तो खैर मेरे हाल से उनके पास नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्लेज्ड चेरीज़ भी यूज़ कर सकते हो। वो तो आराम से आपको वो इसमें मिल जाती हैं, बॉटल्स में इजीली मिल जाती हैं, जो कि अक्सर हमने देखा है कि केक्स वगैरह पे लगी हुई होती हैं, ड्राई होती हैं। अब मैं आपको ज़रा काट के भी दिखा दूँ। अच्छा, मज़े की बात है, ये केक मैंने विद इन 45 मिनट्स बनाया, और 45 मिनट के बाद 46 मिनट में मैंने इसको कट भी कर लिया था क्योंकि घर का केक था और मैंने शाम की चाय के साथ सर्व करना था। दैट्स वाई मैंने फिर फटाफट से बनाया, और शुक्र है कि मेरे को बहुत पसंद है। और जब मम्मी तारीफ़ करे ना, बड़ी खुशी होती है कि हाय हम भी कुछ कर सकते हैं। ये देखिए जनाब, मैं अब आपको इसकी लेयर्स भी निकाल के दिखा देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ब्लैक फॉरेस्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ओरिजिनल ब्लैक फॉरेस्ट में सिर्फ रेड चेरीज जाती हैं, नथिंग एल्स। अंदर आपका दिल करे तो आपने विप्ड फज, विप्ड गनाश लिया, वाइट क्रीम, सिर्फ वाइट क्रीम। जब हम छोटे थे तो ज़्यादा वाइट क्रीम ही ज़्यादातर चलती थी, उसके बाद से ये चॉकलेट वगैरह उसमें मिक्स होने लगे। अब आप ये देखो अंदर से इसका टेक्सचर देखिए। अच्छा, पाइनएप्पल से ना इसका बहुत रिच और मज़े का टेस्ट आता है। आप ऐड कर सकते हो, अगर आपने ऑर्डर के लिए देना है तब आपने क्लाइंट से पूछ के ऐड करना है, क्योंकि कुछ लोग अक्सर पाइनएप्पल्स नहीं पसंद करते केक्स के अंदर, तो आपने उनसे पूछ के देन यू विल ऐड इट। अच्छा जी, अब ये देखें, ये वाला स्लाइस जो था ये मैंने माशाल्लाह से काट के अम्मी को दे दिया था। अब दूसरा अपना वाला स्लाइस मैं आपको काट के दिखाती हूँ, फिर आपको मैं मज़ीद बताती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, मज़े की बात यह है कि मैंने जो कल ब्लॉन्डीज सिखाई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह 3-4 लोगों ने बना के मुझे इनबॉक्स भी कर दिया। दैट्स लाइक माई यूट्यूब फैमिली, कि मैं जो सिखाऊं आप लोग खुशी से उसको जब बनाते हो ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह एंड प्रोडक्ट सबकी बहुत अच्छी आई हैं ब्लॉन्डीज की। ये होता है अब जी, अच्छी परफेक्ट रेसिपी सिखाई जाए ग्राम्स मेजरमेंट के साथ, तो उसमें कभी कोई गलती का मार्जिन नहीं रहता। हाँ, अगर आपने ऐसे कपों में सिखा दिया, दूसरों में सिखा दिया, तो बस फिर तो हमेशा ही कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है ना। तो जो चीज़ सीखे लाजमी उसको कोशिश किया करें। अगर आपके पास वसाइल हैं, यू कैन अफोर्ड, देन ट्राई टू मेक इट, मतलब फ़ौरन से आप बना लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये वाला स्लाइस था, ये मैंने अपने लिए स्लाइस कट किया, और पहले मैंने जब अम्मी को दिया उसमें से भी मैंने खा लिया थोड़ा सा, और अब जब अपने लिए स्लाइस कट किया उसमें मैंने मज़ीद सॉस डाल के खाया। मैं आपको दिखाती हूँ। और जिन्होंने ये मुझे दिया है वो भी खुद भी बेकर हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन वो मेरी वीडियो ज़रूर देख रही होंगी और उनको मेरा शुक्रिया पहुँच रहा होगा, और मेरा प्यार दुआ बहुत सारा। और ये देखिए जनाब, ये रास्पबेरी सॉस था, बहुत मज़ेदार था। अच्छा, फो के ना बहुत अच्छे सॉसेस थे जो कि बेक हाउस पे अवेलेबल थे, मेरे ख्याल से अभी भी हैं, लेकिन ये अगर बेक हाउस पे अवेलेबल हैं दैन आप ज़रूर बाय करो। अगर कोई टर्की आपका आने जाने वाला है तो आप उनसे मंगवाएं, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा जी, अब ये देखेंगे मैंने इसके अंदर सॉस डाला और ये मैंने बाइट ली, और फिर पीछे से अम्मी की आवाज़ आ गई कि तुम जो दर्जी को लहंगा दे के आई हो सिलवाने के लिए पहनने का इरादा है कि नहीं पहले तो मुझे समझ ही ना आई कि ये क्या बात हुई है, कोई क्या बात में ना, उस वक्त केक खाने में मगन थी, कुछ कंपाइल ही नहीं कर रहा था दिमाग कि अम्मी ने कोई ऐसा टॉन्ट किया कि मेरे दिमाग में आ जाए। अम्मी कहती अच्छा चलो ठीक है, नहीं पहनना सही हो गया, किन्जा पहनने की बड़ी हो गया। हो मैंने कहा इसका मतलब अम्मी कह रही है मोटी हो जाओगी मत खाओ अच्छा, मेरी अम्मी माशाल्लाह अभी भी सही रहती है, फिट है, ये नहीं कि बहुत मोटी है, मैं उनसे ज़्यादा हूँ। लेकिन ना फिर मैंने ना थोड़ा ही खाया, मैंने कहा ना यार छोड़ो, लेकिन मुझे बहुत मज़े का लगा, बिल्कुल बचपन की याद ताज़ा हो गई। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। आप किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से जाके चेरी सॉस आपने बाय करना है। ठीक है, आपने कॉकटेल फ्रूट इसके अंदर नहीं डालने, लेकिन अगर क्लाइंट कहे देन यू कैन ऐड, क्योंकि अक्सर हमारे जो टेस्ट डेवलप हुए हैं बेकरीज वाले ही हुए हैं। अब किसी से को ब्लैक फॉरेस्ट केक वो कहेगा हाँ जी जिसके अंदर कॉकटेल फ्रूट होता है, बट ओरिजिनली नहीं होता, चेरीज जाती हैं और चेरीज होती हैं एक्सपेंसिव। तो अगर मुझे ब्लैक फॉरेस्ट का ऑर्डर आए तो मैं तो 2000 पर पाउंड ही चार्ज करूँ। ठीक है, आप लोग भी अपनी रेंज, अपने टेस्ट, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चार्ज करोगे, बट मैंने आपको रेंज बता दी है। आप करीब से भी इसे देख लो। अच्छा, इसको फ़ौरन से नहीं
चूज़ करना, मेरी तरह जल्दबाजियाँ नहीं करनी है आपने, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे घर का केक था। अगर आपने अपने घर के लिए बनाना है तो आपने कोशिश करनी है रात को ही इसकी फ्रॉस्टिंग सब चीज़ें कर करा के इसको फ्रिज में रख दो आप, ठीक है। सुबह उठ के फिर आपने इसका बाकी काम जो करना है, या जब आपकी बच्चों की बर्थडे है 4-5 बजे जब भी है, 1 घंटा पहले आप इसकी फ्रॉस्टिंग करो। और मैंने इसको विप और फ्रॉस्टी दोनों क्रीमों को मिक्स करके लगाया है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ये आ गया जी मेन पार्ट। देखें अक्सर हमारा केक ड्राई हो जाता है। अब देखो जैसे 2 स्लाइसेस हमने लिए, तो ये अब फ्रिज में मैं रखूँगी, बॉक्स में भी डाल के रखूँगी तो हार्ड हो जाएगा। तो उसका क्या होता है, इस तरह के जो भी फ्रूट केक्स होते हैं ना, जिनके अंदर फ्रूट जाते हैं, प्यूरी जाती है, इस तरह की कोई भी चीज़ जाती है, इवन किसी भी किस्म का केक हो, आपने जो खुला हुआ हिस्सा है ना उसके ऊपर आपने क्लिंग रैप कर देना है। ये जिस तरह से मैंने प्लास्टिक रैप काट के मैंने इस तरह से लगा दिया है। अब आपको नज़र आ रहा है, पता नहीं कि नहीं, ये देखो आ रहा है ना नज़र, कि प्लास्टिक का आपको नज़र आ रहा है। और या क्लिंग रैप अगर आप पूरा ना करना तो इस तरह से क्या होता है, वो ड्राइनेस से बच जाता है। आप जैसे जैसे स्लाइस काटते जाओगे इसी तरह से आपने बाकी प्लास्टिक पेपर लगाते जाना है या क्लिंग रैप लगाते जाना है, सिर्फ फ्रंट वाली साइड पर जो ओपन साइड है केक की, ठीक है। बाकी क्रीम तो चलो इट्स ओके, बॉक्स में डाल के रख देंगे, क्रीम ठीक रहेगी, बट आपने इस तरह से करना है, ठीक है। तो जनाब ये टिप आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जिस मेरी प्यारी सिस्टर ने ब्लैक फॉरेस्ट की बड़े अरसे से रिक्वेस्ट की थी, आपको कैसा लगा ये रेसिपी देख के मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।